आज जब सामूहिक रूप से आप सब लोगों ने क्षमावणी का पवित्र महोत्सव उपस्थित किया है, तो मैं श्री भगवान के दिव्य वचनों का उपयोग करते हुए कहूँगा कि क्षमा ही उत्तम धर्म है, क्षमा ही द्वीप है, क्षमा ही प्रतिष्ठा है, क्षमा ही गति है। क्षमा करने वाला अपने आप में मंदिर और तीर्थ के समान होता है। वो व्यक्ति 56 इंच का नहीं होता जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर जिम में जाकर के कसरत करता है। असली 56 इंच का सीना उसका होता है जो गलती करने वाले को माफ करने का बड़प्पन दिखाता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि वो व्यक्ति पालितना सम्मेद शिखर की महान तीर्थ यात्रा का पुण्य लाभ नहीं ले पाया, वो व्यक्ति अगर अपने घर बैठे ही जिस व्यक्ति के साथ उसकी बोलचाल बंद है, जिस व्यक्ति के साथ उसकी तू मैं हो गई है, उसके घर जाकर अगर उस घर की 4 सीढ़ियां पार करके उसे जाकर के सॉरी कह देता है और गले लगाकर आ जाता है, उस व्यक्ति को घर बैठे ही सम्मेद शिखर और पालितना तीर्थ की यात्रा करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। मैंने भगवान से, धर्म से ये सीखा है और ये सीखा है कि यदि कोई भी मुनिजन पखवाड़ा पूरा होता है तो पखवाड़ा पूरा हो उससे पहले उसे चतुर्मास की या पक्षी की प्रतिक्रमण करते हुए उसे अपनी ओर से क्षमापना कर लेनी चाहिए, मांग लेनी चाहिए। अगर कोई मुनि पखवाड़े में भी क्षमापना न कर पाया तो कम से कम उसे 4 महीना बीत जाने पर तो अवश्य क्षमा मांग लेनी चाहिए, अवश्य क्षमा कर लेनी चाहिए। मैंने धर्म से सीखा है कि अगर मैं एक मुनि हूं और मैंने 4 महीने से भी ज्यादा किसी के प्रति भी अपने मन में वैर विरोध रखा है तो मैं अपने मुनित्व से च्युत हो जाता हूं। और अगर ऐसे ही कोई भी सदगृहस्थ श्रावक धर्म को जीते हुए 4 महीने से ज्यादा अगर अपने मन में किसी के प्रति भी वैर विरोध रखता है, वो अपने श्रावक धर्म से वंचित हो जाता है। पर संवत्सरी की आराधना करने के बाद भी अगर कोई श्रावक अपने मन में किसी के प्रति भी वैर विरोध रखता है, वो अपने आप को जैन कहने का भी फिर अधिकारी नहीं रहता। अगर किसी व्यक्ति ने जैनत्व को अपने साथ जोड़ा है और फिर भी अगर वो अपने मन में किसी के प्रति भी वैर विरोध रखता है तो इसका मतलब ये हुआ वो केवल जैन कुल में पैदा तो जरूर हुआ है पर जैनत्व उसके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया है। ये सच है कि घर को कितना भी साफ करो फिर भी धूल तो हो ही जाती है। घर को कितना भी साफ करो फिर भी धूल तो हो ही जाती है। और कितना भी हम सावचेती से जिए फिर भी भूल तो हो ही जाती है। हम भले ही तकरार खाते हुए कह दें तुझ में ऐसा, तुझ में ऐसा, भाई दूध के धुले तो हम में से कोई भी नहीं है। न मैं दूध का धुला हूं और न आप दूध के धुले हैं। हम में से कोई व्यक्ति अगर आचार्य भी बन जाए तब भी मैं कहूँगा जब तक वो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेता है तब तक हर व्यक्ति से भूल तो होनी संभव है। फिर चाहे वो मुनि हो, गृहस्थ हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, कोई भी क्यों ना हो, भूल तो हर किसी से हो सकती है। और हमें सुकून है कि हम लोगों को उनकी गलतियों को अपने प्रति उन्हें अंतर अवलोकन करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और देश भर में, दुनिया भर में लोग हमें सुन सुनकर और अपने भीतर की रंजिशें मिटा लेते हैं। जब जब भी हम लोग पर्युषण पर्व के अंतिम दिन संवत्सरी पर्व की आलोचना करवाते हैं तब हर किसी व्यक्ति को ये बात अंतर्बोध में आ जाती है कि हम में से हर किसी व्यक्ति को अपने ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को अपने किसको साफ कर लेना चाहिए? ब्लैक बोर्ड को इसलिए साफ कर लेना चाहिए, हम कहते हैं संवत्सरी अर्थात नए वर्ष में हमारा प्रवेश।
भाई साहब जरा सोचो कि अगर टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं, पहले दिन जो उन्होंने पढ़ाया है वो ब्लैक बोर्ड पर रहने देते कि पहले साफ करते? क्या करते? सब बोलिए तो हमें भी तो अपने नए वर्ष में प्रवेश करने से पहले अपने अपने ब्लैक बोर्ड को व्हाइट बोर्ड बना लेना चाहिए। अपने अपने ब्लैक बोर्ड को हमें साफ कर लेना चाहिए। और साफ, हम समझदार बनकर तो गलती नहीं करते, पर ना समझ बनकर तो हम लोग गलतियां कर ही बैठे हैं। इसीलिए हम कहते हैं जाने अनजाने। बोल लो शब्द, बोलो क्या? जाने और अनजाने। तो जानबूझकर तो हम लोग कोई भी गलती नहीं करते, पर अनजाने में हमसे गलती हो ही जाती है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि हमेशा अपने आप से कहा करो कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। सब बोल लीजिए, गलतियों से जुदा और गलतियों से जुदा। हर व्यक्ति की यह प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं प्राणी मात्र के प्रति अपने दिल में प्रेम पैदा कर सकूं, आप मुझे इतना सामर्थ्य दो। और अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो जाए तो मैं उसके लिए सॉरी कहकर मिच्छामि दुक्कडम अपने दिल को निर्मल और पवित्र भी जरूर कर लूं। जो जो रॉकेट ऊपर उड़ता है, जो जो रॉकेट ऊपर उड़ता है, उसे अपने अपने लोड को नीचे गिराना पड़ता है। और जो जो वो ऊपर उठेगा, नीचे का भाग और नीचे गिरता चला जाएगा। जो जो वो हल्का होगा, त्यों त्यों ऊपर उठता चला जाएगा। और हम भी सॉरी और मिच्छामि दुक्कडम देकर के जो जो अपने दिल को और मन को हल्का करते, हम भी क्या होते? हाथ ऊपर उठाओ, अपने दिल को रॉकेट बनाओ, और क्या होंगे हम? ऊपर 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 हम उठते चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा, वापस बोल लो, गलतियों से जुदा और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो आप सभी गुरुजनों के दिव्य प्रवचनों और व्याख्यानों का उपसंहार कर रहा हूं। और उपसंहार करते हुए मैं कहला रहा हूं आप सब लोगों से कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं, और अपनी तरफ हाथ रखकर बोलो, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, क्योंकि दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे को, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और अंदर झांकता मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी है दूरियां, वरना नेचर का बुरा इंसान तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अपन सब अच्छे लोग हैं, अपन सब अच्छे लोग हैं, कुलीन लोग हैं, रोजाना गुरुजनों की दिव्य वाणी और धर्म वाणी का श्रवण करने वाले और नैतिक जीवन जीने वाले लोग हैं। इसलिए गलतियां हमसे हो जाती है। अगल बगल वालों से भी माफ़ी मांगो, उनसे भी माफ़ी मांगो जिनसे कि हमारे साथ तू मैं हुई है। अभी इसी वर्ष की बात थी, यही टाउन हॉल मैदान में जब हम लोगों ने पर्युषण पर्व की आराधना की और करवाई थी, तो यही संवत्सरी पर्व के दिन जब संवत्सरी पर्व की आलोचना संपन्न हुई और जब लोग झरझर आंसू के साथ में अपने वार्षिक दोषों की आलोचना करते चले जा रहे थे, आलोचना पूरी हो गई। रात को लोगों ने अपने प्रतिक्रमण भी कर लिए, लोग सोए, पर हमारे अपने ही चातुर्मास लाभार्थियों में से एक लाभार्थी रात भर चिंतन करता रहा कि मैंने गुरुदेव का यहाँ पर चातुर्मास करवाया और मेरे अपने ही सगे भाई के साथ मेरी बोलचाल नहीं है। अगले दिन वही चातुर्मास के मुख्य लाभार्थियों में से एक परिवार अपने भाई भतीजे बच्चे सबको लेकर के हमारे पास आए और फूट फूट करके रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। हमने पूछा, प्रभु ये हुआ क्या है, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बोले साहब चातुर्मास तो हो गया, 2 महीने का चातुर्मास तो हो गया, पर आज हमारा चातुर्मास सार्थक हुआ। बोले हुआ क्या? बोले कल जब आप संवत्सरी के आलोचना करवा रहे थे, करते करते मेरे मन में आया, रे जीव तू सबसे क्षमापना कर रहा है पर अपने सगे भाई से तो क्षमापना तू कर ही नहीं पा रहा। तेरे अपने स्वर्गस्थ पिता
तेरे कैसे प्रसन्न होंगे और कैसे कहेंगे कि तुमने चातुर्मास करके अपने आप को धन्य किया, जबकि तुम दोनों सगे भाई भी आपस में नहीं बोलते। दोनों भाई आए, एक दूसरे को उन्होंने हमारे सामने गले लगाया, एक दूसरे से क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके कहा, गुरुदेव आज हमारा चातुर्मास कराना धन्य हुआ, सार्थक हुआ, आज हम भाई भाई आपस में गले मिले। अगर मैं मानकर चलता हूं, इंसान को 84 लाख जीव योनियों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वो तो एक औपचारिकता है, हम मांग ही लेते हैं। असली क्षमापना मांगनी होती है ले दे करके 10 लोगों के साथ। कितने? ले दे करके 10 लोगों के साथ। अगर हम असली उन्हीं 10 लोगों के साथ, असली उन 5 लोगों के साथ क्षमापना करने की जरूरत होती है जिनसे हमारी खटपट हो जाती है। संवत्सरी और पर्युषण क्षमापना ये छोटों के झुकने का पर्व नहीं है, ये बड़ों के झुकने का पर्व है। बड़े अपनी ओर से छोटों के पास जाएं और उनसे जाकर के क्षमा मांगे। छोटे तो बेचारे रोज ही धोख लगाते हैं, रोज ही प्रणाम करते हैं, पत्नी तो हर रोज यही हाजिरी में खड़ी रहती है। कम से कम संवत्सरी पर्व करके तो साल में एक बार तुम भी हाजिरी में खड़े हो जाओ और आगे जाकर बोलो, महालक्ष्मी प्रणाम, सॉरी, साल भर में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मांगना। आपने सबसे क्षमा मांगी होगी, लेकिन अपनी बहू से जाकर के क्षमा, किससे? बहू रानी से आपने जाकर के क्षमा नहीं मांगी होगी। आपने सबसे क्षमा मांगी होगी, लेकिन आपने अपने कार के ड्राइवर से क्षमा नहीं मांगी होगी। आपने सबसे क्षमा मांगी होगी, लेकिन आपके घर में जो झाड़ू लगाने के लिए बाई आती है, आपने उसको जाकर के नहीं कहा होगा, भाई सॉरी, भाई साल भर में कहीं बोल दिया कर दिया हुए तो मैं मिच्छामि दुक्कड़म तुम्हें देता हूं। मेरा मानना है A to Z, शब्द बोलो सभी लोग, A to Z, सब लोगों के साथ हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। सब लोग बोल लो, A फॉर आंटी, A फॉर आंटी, B फॉर ब्रदर, B फॉर ब्रदर। सबसे एक शिक्षक क्षमा मांगते जाओ, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके सबसे क्षमा मांग लो और सबसे बोलो, A फॉर आंटी सॉरी, सब लोग बोलिए, B फॉर ब्रदर सॉरी, C फॉर कजिन बोलिए सॉरी, D फॉर डैडी हाथ जोड़िए और बोलिए सॉरी, E फॉर अर्थ जमीन पर नजर डालिए और पृथ्वी से माफी मांगिए, F फॉर फ्रेंड्स, F फॉर फ्रेंड्स हाथ जोड़िए और अपने सभी फ्रेंड्स से माफी मांगिए, सॉरी बोलिए, सब बोलिए सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। ये बहुत पवित्र शब्द है, प्रभु महावीर के द्वारा हमें दिया गया ये सबसे पवित्र शब्द है और वो है सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। G फॉर ग्रैंड मदर बोलिए, G फॉर ग्रैंड मदर, G फॉर ग्रैंड फादर बोलिए मिच्छामि दुक्कड़म सॉरी। H फॉर हस्बैंड, सभी महिलाएं हाथ जोड़ो और हस्बैंड से माफी मांगो, H फॉर हस्बैंड, H फॉर हस्बैंड बोलो सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। I फॉर इंडस्ट्रीज, I फॉर इंडस्ट्रीज, अपने कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़ो और क्या बोलो, सॉरी। J फॉर जीजा जी, J फॉर जीजी हाथ जोड़ो और बोलो सॉरी, सॉरी, सॉरी। इसके बाद के, इसके बाद क्या है, के फॉर किससे, के फॉर कर्मचारी, के फॉर कर्मचारी, अपने सारे कर्मचारियों को बोलिए सॉरी, सॉरी, सॉरी। क्या बोलेंगे, के फॉर कर्मचारियों से भी सॉरी। L फॉर लीडर, L फॉर लीडर, जो समाज के आपके अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जो नगर परिषद के हैं, महावीर युवा मंच, आपके संघ के स्थानकवासी, मंदिर मार्गी जो भी हैं, उन सबसे क्या मांगो, सॉरी। क्योंकि कई दफा हम लोग नेतागिरी उनकी निकालने के लिए भी अपन लोग 4 बातें उनकी कर लेते हैं। M हाथ जोड़ो और बोलो M फॉर मदर, M फॉर मदर, M फॉर बोलो, M फॉर मदर। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और सच्चे दिल से अपनी माँ से माफी मांगो, सच्चे दिल से, सबसे दिल से माफी मांगो। वो कह रहे हैं कि M फॉर मुनिवृंद महाराज साहब, तो हाथ जोड़कर उनसे भी माफी मांग लो। M फॉर
महाराज साहब सब बोलो मिच्छाम दुक्कड़म बाप जी, मिच्छाम दुक्कड़म बाप जी। उसके बाद है एन, एन फॉर नाइबर्स, अपने पड़ोसियों से माफी मांगो। हाथ जोड़ो और अपने पड़ोसियों से माफी मांगो और बोलो मिच्छामि दुक्कड़म। पड़ोसियों से उनके साथ खटपट हो जाती है तो उनसे जरूर माफी मांग लो। उसके बाद है ओ, ओ फॉर ओल्ड पर्सन, अर्थात जो भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी बोलो मिच्छामि दुक्कड़म। उसके बाद है पी, पी फॉर पार्टनर, पी फॉर पार्टनर। फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, पार्टनर से कहो मिच्छामि दुक्कड़म। उसके बाद है ओ पी क्यू, क्यू अर्थात कुदरत से माफी मांगो। किससे? ये नेचर से, ये पूरी कुदरत से माफी मांगो। मैंने मेरे द्वारा पृथ्वी काय, अप काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, किसी भी जीव की मैंने हिंसा कर दी हो तो उसके लिए भी सॉरी, मिच्छामि दुक्कड़म। क्यू के बाद आर, आर फॉर रिश्तेदार, आर फॉर रिश्तेदार, रिलेशनशिप। जिनके साथ भी हमारे रिलेशनशिप है उन सभी रिश्तेदारों से हाथ जोड़ो और क्या मांगो मिच्छामि दुक्कड़म। आर के बाद है एस, एस फॉर सिस्टर, अपनी सगी बहन से जरूर हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, क्योंकि अक्सर भाई बहन झगड़ते रहते हैं तो हाथ जोड़ करके अपनी बहन से भी माफी मांग लो। एस के बाद टी फॉर टीचर, टी फॉर टीचर। मास्टर जी का कभी हमने अपमान कर दिया हो, मास्टर जी का कभी भी हमने किसी भी तरह से बेइज्जत कर दी हो, आलोचना कर दी हो, तो टी फॉर टीचर क्या बोलो? मैडम सॉरी, सर सॉरी। यू फॉर अंकल, यू फॉर अंकल, हाथ जोड़ो और अपने चाचा जी, मामा जी, उन सब से माफी मांग लो, सॉरी बोल लो। वी फॉर वाहन चालक, वी फॉर वाहन चालक, आपकी कार को चलाने वाले, उनसे भी हाथ जोड़ो, क्योंकि कई दफा हमने उनको भी कह दिया सुना कौन देख तो, हम डांटते हुए जो बोलते हैं सेठाई के गौरव में, उनसे भी क्या मांग लो जाने अनजाने। अपने अपने ब्लैक बोर्ड को साफ करो और जहां जहां जिससे भी जो स्क्रैचेज लग गए हैं वो हर स्क्रैचेज को साफ करते चले जाओ। अब आ रहा है वी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है और वो है डब्ल्यू फॉर वाइफ। पत्नी से जब तक माफी नहीं मांगी तब तक पर्यूषण हमारा पूरा नहीं हुआ और संवत्सरी हमारी सार्थक नहीं हो पाई। और वाइफ को आंख बंद करके बोलो सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, सॉरी। हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो तो एक्स वाई जेड, इसके अलावा भी अगर कोई हो तो उनको भी बोलो जाने अनजाने में मेरे द्वारा किसी के प्रति कोई भी गलती हुई हो तो मैं बारंबार 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 मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। मैं वाणी को विराम दूं उससे पहले इतना जरूर कह दूंगा, एक आदत डाल लो, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले प्रतिदिन रात को जब सो तो पहले क्षमापना करो और उसके बाद सोने के लिए जाओ। भगवान ने हमें यही सिखाया है कि अगर तुम क्षमापना करके सोते हो और रात को अगर आपके प्राण भी निकल गए तब भी आपकी मुक्ति होगी, आप संसार के बंधनों में रखड़ते हुए नहीं रहेंगे। हाथ जोड़ो और सभी लोग बोलो। रात को जो लाइन बोलनी है वो आप में सब लोगों को बुलवा देता हूँ। रात को सोने से पहले ये प्रतिक्रमण का पाठ है, क्षमापना का पाठ है। सभी लोग रात को सोने से पहले बोलकर सोने की आदत डालें। आपकी जिंदगी में कभी भी किसी से वैर विरोध नहीं हो पाएगा। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए हे प्रभु जी, मेरे द्वारा दिन भर में किसी भी प्रकार का गलत चिंतन हुआ हो, गलत वचन निकला हो, गलत कर्म या व्यवहार हुआ हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। आप ऐसा कह करके ये क्षमापना पाठ, ये प्रतिक्रमण पाठ बोल करके फिर आप शयन करने के लिए जाइए। आपको शुभ स्वप्न आएंगे, विश्व मंगल मैत्री भाव रात भर आपकी चेतना पर मंडरात रहेगा और सबके प्रति दया और करुणा के भाव से आप भरे हुए रहेंगे। श्री प्रभु शरणम।
और सभी बोलिए, हाथ जोड़कर बोलिए। इसी के साथ हम पूर्णता लाएंगे। सभी बोलिए, खामेमि सव्व जीवे, खामेमि सव्व सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति मे सव्व भूयेषु वैरम मध्यम न केणहि। सभी बोलिए, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, सबके प्रति मंगल मैत्री भाव है। हाथ जोड़कर बोलिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी बोलिए, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका भला हो, मेरे द्वारा किसी को भी पीड़ा न पहुंचे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम।